यदि दीपावली के 5 दिवसीय पर्व पर हम करते हैं 5 दिन लगातार यह उपाय, तो भागेगी दरिद्रता, आएगी संपन्नता, बरसेगी खुशियां, होगा धन अपार। अब हम 5 दिन का दीपावली जो पर्व होता है 5 दिन का पर्व होता है। धनतेरस से प्रारंभ होता है, भैया दूज तक यह पर्व चलता है। इस 5 दिन पर ऐसा हमें करना क्या है कि हमारे घर में जो दरिद्रता है, कुलक्ष्मी है, अलक्ष्मी है, वो घर छोड़कर चली जाए और वहां पर वैभवता, ऐश्वर्य, लक्ष्मी का आगमन हो, लक्ष्मी नारायण भगवान आकर के वहां विराजमान हो। ऐसा क्या करें? आपके अपने सरस्वती ज्योतिष चैनल में मैं आचार्य प्रदीप शास्त्री आप सभी बंधुओं का, सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो नए साधक हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि अपने सरस्वती ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। और जो भी साधक सरस्वती ज्योतिष चैनल के जो भी साधक हैं, जो भी बंधु हैं, जो भी मित्र हैं, कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय हनुमंत लिखकर अपने इस मित्र को, अपने इस बंधु को अपने अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। हमारा विषय है दीपावली के 5 दिवसीय पर्व पर हम ऐसा क्या करें कि आपके घर से कुलक्ष्मी भागे, अलक्ष्मी भागे, दरिद्रता का नाश हो, घर में संपन्नता आए, खुशियां बरसे, धन अपार हो। करना क्या है? सुबह 3 बजे से और 5 बजे के बीच में आप नव दंपत्ति या कोई भी दंपत्ति या जो घर में साफ सफाई करने वाला होता है, सुबह उठे सबसे पहले मेन गेट पानी छिड़के, उसके बाद घर की सफाई करें। सफाई करने के बाद में जो भी कूड़ा करकट होगा, इस कूड़े करकट को एक पन्नी में डाल करके, जो सफाई करने के बाद में जो डस्ट निकली, जो कूड़ा करकट निकला, जो धूल निकली, इसे पन्नी में डाल करके अपनी लेफ्ट बगल में दबा करके, लेफ्ट हैंड के नीचे दबा करके उस पन्नी को घर से बाहर निकल जाइए। घर से बाहर जाने के बाद जब गांव से बाहर पहुंचेंगे, शहर से बाहर पहुंचेंगे, कॉलोनी से बाहर पहुंचेंगे, जहां पर कूड़ा करकट डाला जाता हो, जहां पर कूड़े का ढेर हो, अपनी कॉलोनी से बाहर, अपने गांव से बाहर, अपने क्षेत्र से बाहर जाकर के इस पन्नी को डालकर आ जाइए। जब पन्नी को डाल रहे हो जिसमें कूड़ा करकट भरा था, आपको एक बात कहनी है, हे कुलक्ष्मी, हे दरिद्रता, हे अलक्ष्मी, मैं आपको यहीं छोड़े जा रहा हूं, क्योंकि आज मेरे घर में माता लक्ष्मी का पदार्पण होने वाला है। लक्ष्मी नारायण भगवान और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आज हमारे घर पर बरसेगी। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है, मेरा पीछा मत करना, आप यहीं रह जाना। आप घर आकर के हाथ पैर धो लीजिए और धो करके अपने मेन गेट की साइड में को मुख करके खड़े हो जाइए और माता लक्ष्मी का आह्वान करिए, अष्टलक्ष्मी का आह्वान करें। हे माता लक्ष्मी, अपने 18 पुत्रों के साथ में, अपने प्रिय पति लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान के साथ, माता ख्याति के साथ आप अपने इस दास की कुटिया में पधारो, सदा सदा के लिए यहीं रहो। इस तरह से आप उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय आप इतने आर्त हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू टपकें। इसके बाद आप स्नान करिए, फिर पूजा पाठ करिए। सुबह सूर्य उदय से के बाद या उदय से पहले अपने घर की मेन चौखट पर हल्दी से या कुमकुम से एक स्वास्तिक बना दीजिए, थोड़े से चावल रख दीजिए। माता लक्ष्मी आपके घर में आएगी, ख्याति माता के साथ आएगी, अपने 18 पुत्रों को साथ लेकर के आएगी, अपने प्रिय पति लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ पदार्पण होगा और सदा सदा के लिए वहीं विराजमान हो जाएगी। यदि इस क्रिया को हम लगातार 5 दिन करते हैं, धनतेरस,
छोटी दीपावली, जिसको नरक चौदस भी कहते हैं, रूप चौदस भी कहते हैं। बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजन और भैया दूज, 5 दिन यदि हम इस क्रिया को कर लेते हैं, आपके घर में माता लक्ष्मी का पदार्पण होगा, कोई रोक नहीं सकता। इस वाक्य को बताते हुए मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। माता लक्ष्मी आएगी। 5 के 5 दिन आप सफाई करो। सफाई करने के बाद जो कूड़ा करकट डस्ट होगी, पन्नी में भर करके अपनी बगल में दबा करके लेफ्ट साइड की घर से जहां कूड़ा करकट बाहर पड़ा रहता है वहां जाकर के डालकर आ जाइए। आकर के हाथ पैर धो करके अपने मेन चौखट की ओर मुख खड़े करके अपने आंगन में खड़ा हो जाइए और खड़े होकर के वहां से प्रार्थना करो, हे ख्याति नामक कन्या की पुत्री मां लक्ष्मी, अपने 18 पुत्रों को साथ में लेकर के, अपने प्रिय पति श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को साथ में लेकर के, अपनी माता ख्याति के साथ आप अपनी इस भक्त की, अपने इस दास की, अपने इस सेवक की, अपने इस पुत्र की कुटिया में पधारो। सदा सदा के लिए आप यहीं विराजमान हो जाओ। इस तरीके से आर्त होकर के, अपनी आंखों में आंसू भर करके, करुण पुकार करके आकाश की ओर देखते हुए आप आह्वान करिए। जिस चीज के लिए आप आह्वान करेंगे वही आपको 1 वर्ष के अंदर अंदर प्राप्त होगा। पुत्र के लिए आह्वान करेंगे तो पुत्र प्राप्त होगा। धन के लिए आह्वान करेंगे, धन प्राप्त होगा। यदि कोई विद्यार्थी है, विद्या के लिए, तो उसे विद्या प्राप्त होगी। यदि कोई नौकरी चाहता है, नौकरी के लिए आह्वान करेगा तो उसे नौकरी प्राप्त होगी अवश्य। बस केवल करुण पुकार होनी चाहिए। माता को बुलाने के लिए पुत्र की एक करुणा भरी आवाज होनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी भी आएगी, मां सरस्वती भी आएगी और साथ में गणेश भगवान जी रिद्धि सिद्धि के साथ पहुंचेंगे। सभी देवी देवता उस घर में विराजमान होंगे। ये एक ब्रह्मास्त्र मान के चलो। ये आप ऐसा उपाय है कि अगर कोई भी कर लेता है, उसके घर में माता लक्ष्मी स्वयं अन्न धन भंडार लेकर विचरण करेगी। इस क्रिया को हमें 5 दिन करना है। धनतेरस सुबह 3 बजे से 5 बजे तक, छोटी दीपावली सुबह 3 बजे से 5 बजे तक, बड़ी दीपावली सुबह 3 बजे से 5 बजे तक, गोवर्धन पूजन सुबह 3 बजे से 5 बजे तक, और भैया दूज के दिन भी सुबह 3 बजे से 5 बजे तक। घर का एक ही सदस्य कूड़ा करकट लेकर जाएगा। बाकी सब सदस्य, जब वो कूड़ा करकट लेकर चला गया हो, बाकी सब सदस्य खड़े होकर के ये आह्वान कर सकते हैं। ये आह्वान कोई भी कर सकता है। यदि जिस घर में प्रतिदिन मां लक्ष्मी को इस प्रकार से बुलाया जाता हो तो मां लक्ष्मी जरूर आती है। सुबह 3 बजे से और 5 बजे तक प्रतिदिन माता लक्ष्मी प्रत्येक घर में विचरण करने के लिए आती है, देखने के लिए आती है कि मेरा भक्त जाग रहा है, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, मेरा पुत्र मुझे याद भी करता है या नहीं करता, मेरा सेवक मेरी सेवा भाव से मुझे करुण पुकार दे रहा है, बुला रहा है, करता है या नहीं करता। सब देखने के लिए आती है माता लक्ष्मी, प्रतिदिन आती है। इस उपाय को तो हम प्रतिदिन भी कर सकते हैं। कूड़ा करकट की सफाई तो बस केवल हम दीपावली तक ही करेंगे, इस 5 दिवसीय पर्व करेंगे, मगर हम बुलाने का आह्वान तो हम प्रतिदिन कर सकते हैं। सुबह उठो, अपनी मेन चौखट पर थोड़ा सा पानी छिड़को। पानी छिड़कने के बाद में अपने मेन गेट की ओर मुख करके खड़े हो जाओ और माता लक्ष्मी को आप आवाज दो, वे अवश्य आएगी, चलकर आएगी। आप एहसास करेंगे कि माता लक्ष्मी आपके घर आ रही है। यदि हम इस क्रिया को कर लेते हैं, हर प्रकार से हम प्रसिद्ध भी होंगे, हर प्रकार से हम ऐश्वर्यतामान भी होंगे, वैभवशाली भी होंगे, खुशहाल भी होंगे, धनी भी होंगे। हर प्रकार से हर कार्य आपका जो असंभव कार्य था संभव होना प्रारंभ हो जाएगा। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जय हिंद, जय भारत।